मैंने कल एक बात कही थी, व्रत कभी भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं करना है, व्रत सदैव प्रसन्नता के लिए करना है। प्रसन्न होके गौरव करके व्रत किया करो कि हाँ प्रसन्नता, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मेरा व्रत है आज। नाम जप करते समय एक्साइटमेंट होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। वो पूर्ति नहीं है बस कि मुझे 16 माला पूरी करनी है बस, नहीं। नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत करते थे और एकादशी के दिन जल भी नहीं पीते थे। और सुनिए, नामदेव जी का केवल इतना ही नियम नहीं था, नामदेव जी के संपर्क में जो आ जाता था एकादशी के दिन, मजाल क्या कि वो कुछ खा जाए, उसको भी भूखा रखते थे। आज कुछ नहीं खाओगे, आज एकादशी है। और नामदेव जी किसी को यदि पाते देख लेते थे एकादशी पर, पकड़ के ले जाते, चंद्रभागा में स्नान करो, कुल्ला करो, आज एकादशी कुछ नहीं पाना। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। कल एकादशी है, लाखों की भीड़ आएगी कल पंढरपुर में, आज ही दर्शन कर आना सब लोग। अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों आज बहुत मन हो रहा था कि अंतिम दिन मैं भी लाइन में लग के जाऊं दर्शन करने, वहीं से चंद्रभागा से सुबह लगे हैं लाइन में। वो भी तो एक सुख है ना। ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम प्रतीक्षा वाले मार्ग से ही नहीं गए तो फिर वो क्या आनंद। जाते जाते एक बार जरूर करके जाना है, वो लाइन में 4 घंटा खड़े होके फिर दर्शन। वास्तव में सुख तो तभी मिलता होगा जब 4 घंटे की प्रतीक्षा के बाद प्रियतम दिखाई दे। प्रयास ही नहीं किया और दिख गए, वो प्रेम थोड़े। तो श्री नामदेव जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, वो स्वयं तो व्रत करते थे, किसी और को भी खाने पीने नहीं देते थे। पूरे पंढरपुर में महाराज नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का खूब वर्णन होता था। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको। ठाकुर जी बोले, बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पर कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले, वो तो ठीक है पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं। ब्राह्मण देवता बोले, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है। बोले वो ठीक है, मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले, इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको, मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले, तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे, कैसे व्यक्ति हो तुम, अरे मेरे प्राण निकले जाए
आसपास खड़े लोगों से, इसको समझाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले, आप हमारे घर चलो, ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता हम लोगों को। आप हमारे घर चलो, हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले, अब मेरे सामने आप आ गए हो, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता आप जाके खाओगे, और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता, बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा, वो प्राण त्याग देगा भाई। बोल कोई बात नहीं, बैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए। शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा, तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले, एकादशी के दिन नाथ, आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मणी, हैं तो एक दीनहीनी, मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे, और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए। और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया, और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में, बोले सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसे, क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में